फ़िलहाल मैं अभी रेडी हो रही हूँ एक एनिवर्सरी पार्टी में जाने के लिए। 50वीं सालगिरह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। 50th एनिवर्सरी किसी का सेलिब्रेट करते हुए देखना मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, देखने वाली हूँ एक्चुअली। और मुझे सच में बहुत ही मतलब फीलिंग अच्छी आ रही है कि यार 50 सालगिरह शादी का मनाना बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम लोग मनाते हैं। देखिए बहुत कम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो जो सेलिब्रेट करते हैं ना उनके साथ में दिल खोल के उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी खुशियों का हिस्सा हमें बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसे 50th एनिवर्सरी होती है जो सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ में। देखिए हर इंसान का अपना अपना ओपिनियन होता है, पर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट ही है एक तरीके से, इतने लॉन्ग टाइम तक अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अपना टाइम स्पेंड करना। और फिर एक साथ में जब हम उसको फील करते हैं ना, तो जो न्यू जनरेशन है उनके अंदर भी इस तरीके की चीज़ आती है, एक बॉन्ड बनता है। उनको देख के अच्छा लगता है कि यार इतने साल तक किसी के साथ में कोई रहता है, कितनी बड़ी बात है, कितनी चीज़ें दोनों ने साथ में मिलकर देखी होंगी, झेली होंगी, और फिर भी वो साथ में है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है जाने का। देखिए खर्च करने के बहुत सारे फिजूल खर्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर हम कभी बात नहीं करते हैं, पर जब कभी भी पार्टी वगैरह की बात होती है तो हर इंसान सोचता है कि अरे ये फिजूल खर्चा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजूल खर्चा आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आप ईयर में 2-3 बार कहीं घूमने का प्लान करते हैं तो एक चीज़ स्किप कर दीजिए, या फिर कोई एसेसरीज़ खरीदते हैं तो उसको एक स्किप कर दीजिए। पर ये 25th एंड 50th एनिवर्सरी वाली जो बात होती है ना यार, वो ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो फ़िलहाल मैं पहन रही हूँ ये साड़ी, रेड एंड ब्लैक साड़ी है, और मुझे ये साड़ी बेहद पसंद है क्योंकि ये ताँत साड़ी है, बंगाली ताँत साड़ी मुझे बेहद पसंद है। और मुझे ये नियर एंड डियर ने दिया है, तो मैं जब भी पहनती हूँ ना मैं इतनी खुश होती हूँ। और खुशी का माहौल तो जानते ही हैं कि आज खुशी का टाइम है, तो स्वाभाविक सी बात है। फ़िलहाल थोड़ा बहुत मेकअप किया है, फाइनल टच बाकी है, और पता ही आपको है कि मैं बैंगल की कितनी शौकीन हूँ, तो वो भी बाकी है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे तैयारी करते हैं। फाइनली मैं हो गई हूँ अब रेडी। ये है मेरा साड़ी लुक, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। आप देख सकते हैं साड़ी की जो खूबसूरती है वो। चूड़ियाँ मेरे पास में हमेशा ही अवेलेबल होती है, जिस भी कलर की ढूंढ लो, क्योंकि मैं हमेशा कलरफुल चूड़ियाँ लेती रहती हूँ। तो लहठी मैंने आगे पीछे लाह की डाल ली है, और ये ब्लैक, गोल्डन और रेड कलर की जो चूड़ियाँ हैं वो है मेरे पास में पहले से। हमारे यहाँ लाह की चूड़ियों का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। गोल्ड पहनो ना पहनो चलता है, पर लाह की चूड़ियाँ आपको हमेशा पहननी होती हैं। और ये है मेरा फाइनल लुक, ये रहा मेकअप। और चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हम सब तो आशीर्वाद ले अहाँ सबसे, अहाँ सबके आशीर्वाद हमरा सब पर बनल रहे। लेकिन आइ हमरा सबके अनुभूति भए रहल है कि ठीक है यो बियाह में दिए छी तो बियाह में आयल सब गोटा के बहुत बहुत स्वागत। भवन भाई जी, हम अहाँ से आग्रह करब कि भवन भाई जी सभ्यता रहे में एक दो चीज नहीं होती रही।
शादी विवाह में आप भी बच्चे शुरू हुए, बहुत खुशी के बात है। हिनकर 50वीं वर्षगांठ सबसे पहले तो दुनू गोटे के दाम्पत्य जीवन के लिए हिनका बहुत बहुत अपना सबक तरफ से, अहाँ सबक तरफ से शुभकामना, बधाई। आर अहिना सिल्वर जुबली की, गोल्डन जुबली की 100 ईयर्स भी मना लेते से हम कामना करब। कार्यक्रम के उनका पचम फंसा लेना हो सब कहे के जरूरत नहीं छै, वो सब चीज बुझे छै। बैस जाओ, कनीटा बैस जाओ अपने सब। पारस, अरुण जी आ पारस दुनू गोटे से निवेदन करब जे पागर सॉल लेके आओ और अपना दिनू अहूँ आबि गेल छै, हम घड़ी घड़ी काटू पागर के सब गोटे। संगे हम प्रभात जी के कहबै जे कुछ तो आबै थे। के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके प्रभात जी, अभय जी, बहुत बड़ा योगदान है छै अपना सबके। नाश्ता करत गेले हम इसमें रहे जबटा बूढ़ा रहथिन ओई गांव के एकदम बढ़िया, तो कखनो कखनो हमरा खांसी होए, हे दूर जी अहाँ गांव से खांसी लगायल होए तो हम चुपचाप सुनब की कयल जाए। भेल विवाह भेल इनका संगे, 4 दिन के बाद इनकर दर्शन भेल और एहन रहे जे मतलब घर इनका चारू कात से रहन, बीच में आंगन रहन, लेकिन कहियो दिन में के दर्शन नहीं भेल। कखनो इनका ई घर से ओई घर कतौ करी देखतिए तो सेहो तो ठीक छै। हमरा मतलब ओई समय में ई प्रथा रहे तो 4 दिन के बाद ही भेटली हिनका देखलियन। अहाँ सबके एकटा सच्चाई बात कहि रहल छी, हिनका देखला के बाद हमरा ई लागल कि हम सबसँ खुशनामा व्यक्ति छी जे एहन सुंदर लड़की सने हमरा संगे भेटल। मतलब एहिठाम लोग कहै छै कि विश्व सुंदरी होइ छै, लेकिन हमरा लेल ओहि गांव में ई पहिल लड़की एतेक सुंदर रहथिन। हिनका जोड़ी के कोई ओहि गांव में लड़की नहीं रही, एतेक सुंदरता। ठीक छै, हम खुश। ऊपर का कार्य या नीचे का कहीं से भी चिड़ा मार दीजिए आप, फिर बच्चे जो कर लेगा। जोरदार तालियां से मतलब अभिनंदन कीजिए उनका।
तो फ्रेंड्स फाइनली अब आ गए हैं हम लोग घर पे। 11 बज रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया है तो बस जल्दी फटाफट अब चेंज करेंगे और टाइम से सोऊंगी तभी टाइम से उठ पाऊंगी। बट बहुत मज़ा आया। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने अपनी जो जर्नी शेयर की ना, वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम बहुत अच्छा चला, मिड टाइम में जब उनके बच्चे हुए तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल लाइफ में आया। एक टाइम ऐसा आया था कि वो बोल रहा है कि नमक रोटी तक हम लोगों ने खाई थी, तभी भी मेरी वाइफ ने मेरा पूरा साथ दिया। तो इन चीज़ों से क्या है कि यूथ को ये चीज़ मिलता है, एक मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है कि लाइफ में है ना बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, तो जो एक्चुअल लाइफ पार्टनर होती है ना, उसका रोल वहीं पे देखा जाता है कि उसने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया, कितना आपका साथ दिया। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है जब हम किसी के मुंह से सुनते हैं। पढ़ते तो हैं हम लोग, बहुत सारे ऐसे स्टोरी पढ़ते हैं, मूवी में देखते हैं, पर जब वो बोल रहे थे और उनके ज़ुबान से जो वर्ड्स निकल रहे थे, जो फीलिंग्स उनके फेस पे एक्सप्रेस हो रही थी, वो इतनी अमेजिंग लग रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें आज हम लोग के सामने घटित हो रही हैं कि किस तरीके से जब शादी उनकी हुई थी तो उस समय ऐसा तो था नहीं कि लड़का फ़ोटो देखेगा और लड़की को पसंद करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो क्या था, हम लोगों में ऐसा होता है कि लड़के वाले जाते हैं अपने लड़के को लेकर और फिर वहाँ पे लड़की वाले आते हैं और पैसा दे के लड़के को ख़रीद कर ले जाते हैं। पहले उनका सिलेक्शन हुआ नहीं, यानी कि वो जॉब नहीं करते थे। फिर जब वो जॉब करने लगे तब उनको सेलेक्ट कर लिया गया कि हाँ अब ये शादी के लायक है। तो भाई ये तो फैक्ट है कि लड़का जॉब नहीं करेगा तो उसकी शादी नहीं होने वाली है। तो जो भी लड़के ये देख रहे हैं, पहले शादी से पहले जॉब तो भाई करो ही, इतने आप स्ट्रॉन्ग हो फाइनेंशियली कि जो लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आती है उसको किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। देखो ऐसा नहीं है, तुम जैसे रखोगे वो रहेगी, पर तुम्हारा भी उतना ही फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हें किसी को जिसको आप लेके आ रहे हैं उसको कोई भी तकलीफ़ ना हो। तो ये सारी चीज़ें जब वो बोल रहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आया। बहुत सारे लोग थे, लगभग 200 के लगभग लोग थे, सबका खाना पीना सब बहुत अच्छा लगा और इसीलिए सारी चीज़ें इतने ऑर्गेनाइज वे में हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। पर वक्त जो है वो धीरे धीरे निकल रहा था हम लोग को, सबको मोस्ट ऑफ लोग हैं जो उनको जॉब पे जाना है, कल मंडे है, तो बोल रहे थे कि यार जल्दी थोड़ा कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। फाइनली सब कुछ हुआ, केक कटिंग हुआ, फिर वो लोग फ़ोटो सेशन में लगे थे और फिर हम लोगों ने खाना खा लिया और इस तरीके से हो गया। आई होप कि आपको भी ये जो 50th एनिवर्सरी वाला जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। जब कभी भी आपको अगर किसी भी ऐसे निमंत्रण आता है ना, तो सारा काम दरकिनार करके ज़रूर जाइएगा, बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। अंदर से फीलिंग्स आएगी कि हमारे साथ भी ऐसा हो तो हम ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। तो अगर आपके मम्मी पापा हैं या फिर जो भी हैं, उनको फोर्स करिए कि आप अपना 50th एनिवर्सरी मनाइए, धूमधाम से मनाइए। यानी कि कन्वे करने के लिए आपको 2 महीने का टाइम देना लगता था। इस तरीके से वो 4-6 महीने के बाद अपनी वाइफ को लेके आते हैं, फिर उनका स्ट्रगल शुरू होता है। स्ट्रगल में उनकी वाइफ उनका बहुत साथ देती है और किस तरीके से एक छोटा सा घर खरीदते हैं और फिर धीरे धीरे उनके बच्चों ने भी उनका साथ दिया और आज वो इस मुकाम पे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं नहीं जाती, क्योंकि सबके पास अपने में काम होते हैं, मोटिव होता है और सब उसके पीछे भागते रहते हैं, पर कहा गया है कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। आप समाज में नहीं रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। हम बंद कमरे में रह के और सिर्फ एक रोबोट बन के नहीं रह सकते हैं।
फिर वो रोबोट में जैसे फीलिंग नहीं होती है, वही चीज़ हम इंसानों में भी हो जाएगा। इसलिए इस तरीके के फंक्शन में ज़रूर जाया कीजिए, टाइम निकाल के जाया कीजिए, जैसे भी सिचुएशन है उसमें, लेकिन जाइए, यही मेन मोटिव होनी चाहिए। सबने बहुत इन्जॉय किया, डांस किया, और उनकी स्पीच को मैंने बहुत अच्छे से सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं और जो स्पीच होती है ना, वो एकदम उनके फेस पे जो है ना, फेस एक्सप्रेशन पे पूरी तरीके से झलक रहा था। ऐसा हो रहा था कि सारी चीज़ें हमारे सामने में दिख रही है कि, और उनकी वाइफ कितनी सुंदर लग रही थी, वो तो आपको दिख ही रहा होगा बहुत। जब वो अब 50th एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो तब उनकी वाइफ 15 साल की एटलीस्ट रही होंगी, 13 या 15 साल के लगभग। और 15 साल यानी कि अभी वो होंगे 65 साल की वाइफ होंगी, और वो 70 साल के तो होंगे ही। तो समझिए इतनी खूबसूरत वो लग रही हैं, तो उस समय तो बहुत खूबसूरत होंगी। बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा, और मैं भी उनसे आशीर्वाद लेके आई कि मेरा भी जब ऐसा 50th एनिवर्सरी होगा तो मैं भी सेलिब्रेट करूँगी। ईश्वर की कृपा रही तो ऐसा ज़रूर करेंगे। और ऐसी ही चीज़ें हैं कि सबसे एक तरीके से मिलना जुलना हो जाता है। इससे पहले भी मैं एक बर्थडे पे गई थी, तभी भी लोग मिले थे, पर ये बहुत ज़्यादा ही था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, इसलिए बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। तो अच्छा लगा मुझे जाकर, बहुत मज़ा आया। और रेडी तो मैं जैसे हुई थी वो तो आप देखते ही हैं। ये चूड़ियाँ इतनी अच्छी लग रही है, देखिए कितना है ना सुंदर सा। मैंने ये मॉर्निंग में ही सारी चीज़ें अरेंज करके रख ली हुई थी। ये पता है कितने साल पुराना है? ये लगभग 8 साल पुराना है ये। और ये चूड़ियाँ 6 साल पुरानी है। ये रेड चूड़ी लास्ट ईयर मैंने ली थी, तो कितनी सुंदर लग रही है ना। तो इस तरीके से आप सिंपल मिक्स मैच करके भी पहन सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। ये ब्लैक चूड़ी तो मेरी 6 साल पुरानी है, और ये गोल्डन 3 साल पुरानी है। तो ऐसे ही मैं कुछ कुछ चीज़ें खरीदती रहती हूँ, तो एक साथ में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फ़िलहाल 11:30 होने वाला है, और मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा वीडियो को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और नियर एंड डियर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपना 50th एनिवर्सरी ज़रूर सेलिब्रेट करे। वीडियो का जो भी पार्ट पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट किया कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है, आपका जो प्यार है, लाइक है, वो मुझे मोटिवेट करता है। मैं अपना काम तो कर ही रही हूँ, पर एक मोटिवेशन जो मिलता है ना, उससे इंसान जो है वो अंदर से खुश होकर वो काम करता है। काम तो मैं कर ही रही हूँ, पर जो खुशी होती है ना, उसके साथ काम करना, आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग हैं जिनको बहुत पसंद आता है तो वो कमेंट करते हैं, तो आप क्यों पीछे हैं? आप भी कमेंट कर सकते हैं जो पार्ट आपको वीडियो का अच्छा लगता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय श्री राम।